अभी हाल ही के अंदर कृषि संयंत्र के ऊपर अनुदान की एक योजना है राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। अब जी की घोषणा हुई है बीके अंतर्गत 15 जुलाई तक आवेदन खुला रहेगा, पोर्टल खुला रहेगा। बीके बाद में बंद हो सका है। ज़्यादातर ट्रैक्टर चालित जगह संयंत्र ही भाई के दायरे में हो। बाकी लोग और जरूरी है काश्तकारों के लिए कि मिट्टी पानी की जांच व आपकी शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई आज को वीडियो है वो कोई न्यूज़ को वीडियो बना है, एक जानकारी का वीडियो, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से रह पड़ी है। अभी हाल ही के अंदर कृषि संयंत्र के ऊपर अनुदान की एक योजना है राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। तो भी को लाभ कहें ले इसका किसान, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा के अंदर किसान जब इन योजना को पता चला कि भाई योजना आ रही है, लेकिन भी के सामने बड़ो सवाल जब पैदा हो जाए कि भाई योजना को लाभ लेने के लिए मैं कड़े जाऊँ, कैसी योजना को लाभ लूँ और कौन सा ऑफिस के अंदर जाऊँ, कौन सा कागज़ लगाऊँ, कभी की आखिरी डेट है, बी के अंदर वो चक्कर काटते रहे। तो ये वीडियो को मकसद यही है कि भाई इस सुविधा की पूरी जानकारी, ये योजना की पूरी जानकारी वीडियो के अंदर रह पड़ी है। आपने साथ सहायक कृषि अधिकारी ओम प्रकाश जी बढ़िया ही जो कि वीडियो के अंदर सारी जानकारी योजना के बारे में देने वाला है। तो सबसे पहला वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हर किसान को हक है कि योजना तक पहुँचे। तो वीडियो वहाँ तक पूछेगा, जानकारी पूछेगी और आखिरी तक थाने बने रहना है। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या आओ जी। बस हाँ, तो आपने जो पूछा ना कृषि यंत्रों के ऊपर अनुदान के बारे में, तो अनुदान ओम प्रकाश जी एक चीज़ मैं सबसे पहले आप सवाल कर लूँ। अभी हाल ही के अंदर ये योजना कृषि संयंत्र पर अनुदान योजना एक आखिरी डेट की है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो लोगों का यही रहे। हाँ, अभी तक आप जी की घोषणा हुई है बीके अंतर्गत 15 जुलाई तक आवेदन खुला रहेगा, पोर्टल खुला रहेगा। बीके बाद में बंद हो सका है और हो सका है कि फिर भी खुल जाए यदि आवेदन पूरा नहीं हुआ तो। और बाकी जो को तार जिकी भी योजना है, फार्म पॉइंट तारबंदी या कोई अन्य जगह योजना चाह रहे हैं, वहाँ का आवेदन चालू रहेगा, कंटिन्यू चलता है। आज ओम प्रकाश जी अपाई पर ही चर्चा कर जो कृषि संयंत्र पर अनुदान के तो या योजना कौन कौन सा कृषि संयंत्र का दायरा में ज़्यादातर ट्रैक्टर चालित जगह संयंत्र ही भाई के दायरे में हो। बाकी आजकल जो कोई एक चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं काश्तकार, पूछ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि में सब्सिडी ज़्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर है, स्वचालित, मतलब बिन ट्रैक्टर की जरूरी बन रहा है। और यो नयो संयंत्र ही है, लास्ट ईयर से ही अनुदान एक ऊपर आया है। और एक यूनिट की कॉस्ट मानी गई है वह 5 लाख है। और बी को SC ST लघु सीमांत काश्तकार ही मान 50%, बाकी जो सामान्य काश्तकार ही मान 40%, यानी 2.5 लाख और 2 लाख रुपया अनुदान है। अनुदान खूब ज़्यादा है, एक चक्कर में लोग और जरूरी है काश्तकारों के लिए कि मिट्टी पानी की जांच वह आपकी वह जरूर करवाएं। जांच अठे नहीं तो झुंझुनू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, हमारा जगह कृषि पर्यवेक्षक हैं, वहाँ के थ्रू या आप भी जाके करवा सकें। अच्छा ओम प्रकाश, एक चीज़ और, कौन कौन सा संयंत्र अपना बताइए। काफ़ी सारा ट्रैक्टर चलित संयंत्र तो भगवान नाम की रही संयंत्र का, जैसे हेरो है, अपने सीड कम फर्टिलाइज़र है, ये थ्रेसर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। ये इनके सिवा जो ये जितने भी हल है ना, MB प्लावर, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं सारा वो। हाँ। इसके अलावा किसान छानी वगैरह काटते हैं। हाँ, वो भी चाप कटर भी है। चाप कटर पर भी वही है 50% और 40% अनुदान। जो बैटरी चालित चाप कटर हैं, वहाँ के ऊपर लगभग ये मान लो 10 जी की यूनिट कॉस्ट भी की लागू है, भी को 50% है लघु सीमांत और SC ST, बाकी 40%, लगभग 10,000 के आसपास अनुदान है। अच्छा ओम प्रकाश जी एक चीज़ और, अब सबसे बड़ा सवाल होगा भाई योजना को लाभ कहीं से लाभ के लिए काश्तकार जनाधार के माध्यम से ई मित्र के ऊपर जाए और हमारा पोर्टल है, बी के ऊपर आवेदन करें। बिकले बिन जनाधार तो चाहिए जगह आधारों जो जुड़ेडो बी को नंबर है अपडेट है, बी के ऊपर OTP जाएगो। और बिन जमाबंदी नक्शों और ट्रैक्टर चालित थी तो ट्रैक्टर की RC ज़रूरी है। यदि आपका नाम खेत नहीं है, यदि बेटे का नाम RC है और
बाप का नाम खेत है तो वो नेशनल शेयर के द्वारा भी वो उठा सके। हाँ डॉक्यूमेंट सिर्फ जो थे बताएं कि भाई जन आधार ले जाओ हाँ हाँ और हाँ, जमाबंदी लघु सीमांत काश्तकार को प्रमाण पत्र और पटवारी अटेस्टेड जो नक्शा है ज़मीन को पहुँचे वो लेके कट जाओ है। हाँ कोटेशन, कोटेशन। हाँ कोटेशन जरूरी है, आवेदन करे जी टाइम। अच्छा, लेके कट जाना पड़े। ई मित्र के ऊपर, अच्छा, ई मित्र के नज़दीकी ई मित्र पर चले जाओ। हाँ राज किसान सुविधा एक ऐप है, भी को ऊपर आवेदन कर दो। और यदि मार्गन भी को वापिस आओगे प्री वेरिफिकेशन के लिए, फिर पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए में बिन बता देंगे भाई आप तो खरीद ले भी टाइम भी की स्वीकृति आओगी कि भाई अब आपको खरीदना है, तब वो खरीद के लाएगा। पहले तो कोटेशन के तौर पे तो ये है कि मेरे को ये चाहिए, और उसका वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ हमारे एडी ऑफिस में, और उसके बाद में हमारे पास आएगा कृषि पर्यवेक्षक, उसको बताएगा कि भाई अब तेरे को खरीदना है, उस टाइम खरीद लेगा। अच्छा, कृषि पर्यवेक्षक ग्राहक आगे बता चाहिए। फिर वो वहाँ जाके भौतिक सत्यापन करेगा, उसके बाद में सब्सिडी के लिए चली जाएगी फाइल। अच्छा, ओम प्रकाश जी कता किसान इसको फायदा उठा रहे हैं? ज़्यादातर जो आवेदन करें भाई अधिकतर ही लोग। अच्छा, अधिकतर उठा लेंगे। हाँ तो ऐ की कोई कंडीशन आई भी कि जैसे शुरू में बता रहे कि भी पोर्टल रीओपन भी करो जा सके, रीओपन की भी ओपन की स्थिति आओगी, रीओपन होगा है वापस। अब में से ही होगी। हाँ हाँ तो ये बार भी होगा, ज़्यादातर हो जाए, ये बार भी उसके की अभी बार कुछ के बताया जाए, फिलहाल तो 15 जुलाई फिलहाल तो भाई मेन टारगेट है, टारगेट पूरा नहीं होगा तो जाए, टारगेट पूरा नहीं होगा तो उसका नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। अच्छा, एक मैं ओम प्रकाश जी किसानों के बड़ा सवाल रखी, बड़ी लंबी लेंदी है प्रोसेस है, काफी टाइम नहीं कोई लंबी को नहीं भाई। पटवारी जमाबंदी तो आजकल डिजिटल निकला है, पटवारी को नक्शा ही साइन करवाना है। और यदि लघु सीमांत काश्तकार को ठीक है 10 बीघा जमीन कम है तो सीमांत कृषक की श्रेणी में, और 20 कम है तो लघु की श्रेणी में वो, और पटवारी से भी यदि करवा लियो तो भी वो मान्य हासिल नहीं। अगली प्रोसेस फार्म जमा कराया बाद अगली काश्तकार ने क्यों उनको बस कोटेशन लेना है कोई भी चीज़ को, और बस ये अतरोग तो बिन करना पड़ेगा, भी के बाद में तुम्हारा कृषि पर्यवेक्षक है और आगे ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम है। अच्छा, हाँ बाद में तो कृषि यंत्र तो बिन खरीदना ही है, कैसे यंत्र तो खरीदना है ना, वो अनुदान भी मिल रहे हैं। अनुदान मिल रहे बाद में, अनुदान भी सीधो खाता में आजकल डीबीटी स्कीम है, इसके लिए बैंक भी चक्कर कौन काटना पड़ेगा, कटेगा उनका का खाना कटेगा तो। अच्छा ओम प्रकाश जी, लेकिन फिर भी देखो किसान बहुत बड़ो है और मन लगे कि काफी अधिकतर किसान इस चीज को लाभ को उठा पाऊँ। हाँ नहीं आजकल प्रचार प्रसार तो खूब हो रहा है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, कृषि विभाग का ही कैंप लग रहे हैं, बाकी थारे माध्यम हो भाई। हाँ आजकल जब मारो जो विभाग का कार्यक्रम चलता रहे हैं, हर बस्तिवार में चल रहे हैं, वहाँ के माध्यम से सूचना तो जो अपडेट रहे वह तो प्राप्त करें, वो जो नहीं भाई अपडेट कौन रहे आदमी नहीं देखा अभी को, जागरूक तो रहना पड़ो, जागरूक रहना पड़ो। अच्छा, आज किसान पोर्टल के ऊपर कोई भी चार्ज कौन लगा, एक बार जो ई मित्र चार्ज है बोला बाकी जो बेसिक मजदूरी है बाबा लेंगा, बाकी कोई ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ कोई चलान होना निःशुल्क है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अंदर राज किसान पोर्टल पर आप स्वयं घर बैठा भी कर सको, अगर ई मित्र को या फिर फार्म जानकारी तो बिल्कुल ई योजना की संपूर्ण जानकारी देखो एक अंदर में जोड़ने की कोशिश करिए कि आखिरी डेट 15 जुलाई है। राज किसान सुविधा के ऊपर ऐप है, उस पर सारी जो हमारे विभाग से या हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी किसी को जानकारी चाहिए वो सारी है, आवेदन कैसे करना वो भी है। हाँ आज कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हाँ। बिल्कुल देखो पूरी जानकारी वीडियो के अंदर रखने की कोशिश करिए। 15 जुलाई आखिरी डेट है और ई मित्र के माध्यम से थे जो नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है, जहाँ जन आधार कार्ड होगा, फिर जमाबंदी होगी, नक्शो होगो और कोटेशन होगी, ये लेके थे इन अप्लाई कर सको और इस सुविधा को लाभ उठा सको, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा योजना जारी करी गई है जिसके मायने जो कृषि संयंत्र पर अनुदान मिले 40 और 50% जो तय अनुदान है वो मिले। तो ट्रैक्टर की BHP पर भी निर्भर है, 35 BHP के ऊपर है तो ज़्यादा अनुदान है, 20-35 के बीच में भी कम है, 20-19 चला गए आपने ज़्यादातर लोग 35 BHP से ऊपर है ट्रैक्टर वाला। तो ये वीडियो सबसे पहले शेयर कर देना, जानकारी किसी की लगी बातें मैंने बताओगा, और थारो कोई सवाल रहे तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सको। फिर मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो।